न केवल भारत यहाँ बम्बई की मंडलियों के द्वारा से प्रार्थना की गई, परंतु सारे भारत देश के विभिन्न भिन्न भागों से भी लोगों ने और मंडली के सेवकों ने प्रार्थना की प्रभु जी, और अच्छा सुंदर भवन बना सके और तेरी महिमा के हो रही है प्रभु जी। और यहाँ जितने भी सहकर्मी हैं, खास करके भाई आनंद, भाई जूली और उनके साथ जो भी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, बहनें भाई बहनों के सबों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक परिवार को तेरे पुत्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। तेरी देह की उन्नति होती जाए, निर्दोष और निष्कलंक मेमना हमारे लिए कलवर के क्रूस पर बलिदान हुआ। हे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, जो काम कलवर के क्रूस पर 2022 साल पहले किया प्रभु, हम तेरी स्तुति बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे पाप और अपराधों को अपने ऊपर लेकर के, हमारे दुखों और रोगों को अपने ऊपर लेकर के बलिदान हुए, हम तेरी स्तुति बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सब कलवर के क्रूस पर जो बड़ा काम हुआ प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और उस जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा हमें भी, जब हम पाप में मरे हुए थे प्रभु जी, हमें जिलाया और हमें जीवित रखते हुए आज के इस दिन को देखने के लिए, तेरे आराधना से करने का मौका दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाकी के समय भी हम तेरे पुत्र हाथों में सौंप देते हैं, हमारी सहायता करें। और जो प्रभु जी पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए हम विशेष दया चाहते हैं, अपने वचनों के द्वारा से प्रभु जी उनके भी आँखों को खोलिए, संदेश के द्वारा सुनने के द्वारा भी उनके आँखों को खोले, हृदय की आँखों को खोले। और जिस प्रकार से जब वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारा हृदय टूट जाए और प्रभु जी हम पिस जाएं प्रभु जी वचन के द्वारा से, ताकि हम उस ज्योति को, स्वर्गीय ज्योति को, जो मसीह स्वयं, मसीह प्रभु यीशु ज्योति है, हम उस ज्योति को देख सकें और अपने हृदय में उस ज्योति को ले सकें। हमारी सहायता करें, अगुवाई करें। बच्चों के लिए भी जो भाग रहा है उसके लिए भी, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। बाकी का समय भी हम तेरे पुत्र हाथों में सौंपते हुए, दया चाहते हुए धन्यवाद उस दुख साथ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सॉन्ग नंबर 7 गाते हैं, हम ईश्वर के घर के नाई बनाए गए हैं। ऐसे हम ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं, हम ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं, उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं। लहू बहाया यीशु ने, मंडली हम बने। लहू बहाया यीशु ने, मंडली हम बने। वंदना करते हम उसकी, यीशु प्रभु है। वंदना करते हम उसकी, यीशु प्रभु है। हम ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं, ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं, उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं। संतों की संगत मिली और स्वर्ग भी मिला है, संतों की संगत मिली और स्वर्ग भी मिला है। पूरे दिल से भक्ति करते वही योग्य है, पूरे वही योग्य है। ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं, ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं।
उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं, उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं। परदेसी जो थे हम जग में गर्व लाया है, परदेसी जो थे हम जग में गर्व लाया है। भक्तों के पालनहार की हम स्तुति करते हैं, भक्तों के पालनहार की हम स्तुति करते हैं। ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं, ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं, उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं। परदेसी अपना कार्य किया हम सेवक बने हैं, प्रभु अपना कार्य किया हम सेवक बने हैं। नम्र बनकर दीनताई से स्तुति करते हैं, नम्र बनकर दीनताई से स्तुति करते हैं। ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं, ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं, उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं। प्रभु यीशु सिर मंडली का शिरोमणि है, प्रभु यीशु सिर मंडली का शिरोमणि है। जय जयकार सदा हो उसकी नारे मारते हैं, जय जयकार सदा हो उसकी नारे मारते हैं। हम ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं, ईश्वर के घर की नाई बनाए गए हैं। उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं, उसके अनुग्रह से हम स्थिर भी हुए हैं। सॉन्ग नंबर 8 गाते हैं, संतो नहीं डरना। संतो नहीं डरना, युद्ध है यहोवा का, निश्चय विजय हमारी। संतो कभी न डरना, संतो नहीं डरना। नाई विरोधी तुम्हें फाड़ खाने की खोज में है, गरजते सिंह की नाई विरोधी तुम्हें फाड़ खाने की खोज में है। नदी जैसा तुम पर आए तो भी, नदी जैसा तुम पर आए तो भी, युद्ध है यहोवा का नहीं डरना, युद्ध है यहोवा का नहीं डरना। संतो नहीं डरना, युद्ध है यहोवा का, निश्चय विजय हमारी। संतो कभी न डरना, संतो नहीं डरना। दूध और शहद बहता हुआ कानान देश तेरे सामने है, दूध और शहद बहता हुआ कानान देश तेरे सामने है। शत्रु को से तुझे मार डालने, शत्रु को से तुझे
मार डाले। युद्ध है यहोवा का, नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, नहीं डरना। संतो नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, निश्चय विजय हमारी। संतो कभी न डरना। संतो नहीं डरना। हथियार चाहे कितनी भी बने, हानि न तेरी कर सकते वे। हथियार चाहे कितनी भी बने, हानि न तेरी कर सकते वे। नालिश चाहे कोई तुझ पर करे, नालिश चाहे कोई तुझ पर करे। युद्ध है यहोवा का, नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, नहीं डरना। संतो नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, निश्चय विजय हमारी। संतो कभी न डरना। संतो नहीं डरना। पृथ्वी और स्वर्ग का सब अधिकार प्रभु यीशु क्रिस्त ही पाया है। पृथ्वी और स्वर्ग का सब अधिकार प्रभु यीशु क्रिस्त ही पाया है। प्रभु है अंत तक साथ तेरे। प्रभु है अंत तक साथ तेरे। युद्ध है यहोवा का, नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, नहीं डरना। संतो नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, निश्चय विजय हमारी। संतो कभी न डरना। संतो नहीं डरना। याव बांध कर स्थिर रह तू, लड़ने की तुझे जरूरत नहीं है। याव बांध कर स्थिर रह तू, लड़ने की तुझे जरूरत नहीं है। उद्धार करता पर विश्वास रख। उद्धार करता पर विश्वास रख। विजय प्रभु की है, नहीं डरना। विजय प्रभु की है, नहीं डरना। संतो नहीं डरना। युद्ध है यहोवा का, निश्चय विजय हमारी। संतो कभी न डरना। संतो कहीं डरना। बाइबल कोरस गाते हैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी में। हिंदी, इंग्लिश और मराठी में, उसके बाद वचन की सेवकाई होगी। इंग्लिश, हिंदी और मराठी। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on your way.
Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज परोज, मार्ग में कतरा कोई न हो, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। दररोज वाचारत सहाय करे मार्गवर, आहो श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, धन्यवाद देते हैं आज के इस अनमोल दिन के लिए, जब आपकी विश्वास योग्यता को स्मरण करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए हैं, अपने जीवनों को समर्पित करने आए हैं, आने वाले दिनों के लिए नया बल और सामर्थ्य पाने के लिए आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने इस गवाही को और उसकी ज्योति को अब तक जलाए रखे हैं। सुबह के सत्र में आपने हमारी सहायता की, अब दोपहर के समय भी हमारी आंखें आपके ऊपर है। जब तक आप ऊपर से हमें कुछ ना दे, हम कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब कुछ आपका दिया हुआ है। हम बड़े ज़रूरतमंद लोग हैं प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हमारी आवश्यकता पूरी करें। सुनने के कान हमको दीजिए, समझने वाला मन हमको दीजिए। शमूएल के समान बैठकर हम ये बोल सके, बोल प्रभु जी मैं सुन रहा हूँ। मरियम के समान बैठकर उस उत्तम भाग को हम ग्रहण करें, और पौलुस के समान जो हमने सुना है, सीखा है और ग्रहण किए हैं, उस वचन के अनुसार हम चल सके। मुझ पर आप विशेष अनुग्रह करिए प्रभु जी। आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति मनुष्य के पास नहीं है, और उसमें से मैं भी एक निरुपयोगी दास हूँ। मुझ पर आप अनुग्रह करें, बोलने के लिए शब्द और उच्चारण दीजिए। आपके विचारों को मेरे मन में रखें। विश्वास से हम सब अपने आप को आपके लहू के नीचे ले आते हैं। अंधकार के देख अंधे की सारी शक्तियों को आपके नाम से बांध देते हैं, और बड़े नम्र दिल के साथ बड़ी उम्मीद से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो, ग्रहण करें। आमीन। शब्द चाहे पुराने ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मा की ताजगी में प्रभु अपने संदेश को हमारे तक पहुंचा सके। मरकुस सुसमाचार का ये जो 5 अध्याय का हमने पढ़ा, घटना बहुत ही परिचित है, और कई बार हमने इसके ऊपर मनन किए होंगे, और कई बार हमने इसके ऊपर सुसमाचार भी सुनाए होंगे। लेकिन आज प्रभु हमारी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग संदर्भों में अलग अलग रीति से हमसे बातें करे। एक बार चेलों ने लूका सुसमाचार के 17वें अध्याय 5 वचन में ऐसी प्रार्थना किए थे, हे प्रभु जी। पहले तो उन्होंने कहा था हमें प्रार्थना करना सिखा, और उसके बाद 5 वचन में लिखा है, लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ। हे प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे विश्वास को बढ़ा, उसका क्या अर्थ है, कैसे कैसे हम बढ़ते बढ़ते जा सकते हैं, उसका एक छोटा सा पाठ हम इस मरकुस के 5 अध्याय से सीखेंगे। 25 वचन, Mark's Gospel, chapter 5 and verse 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years, 12 साल से लहू बहने का रोग उस स्त्री को था। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, लेवी और उसका 17 अध्याय
11 वचन में ये लहू जो है एक मनुष्य का जीवन है। लेविटिकस चैप्टर 11 and chapter 17 and verse 11, for the life of the flesh is in the blood, मनुष्य का जीवन उसके लहू में है। और ये लहू जो है एक एक बूंद करके वो निकलता चला जा रहा है। कहने का मतलब है उसका जीवन जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप क्षीण होता जा रहा है। एक समय आएगा जब वो इलाज नहीं मिले तो वो शायद मर भी जाएगी। ये बात भी समझने लायक हमारे लिए। अभी भी मैं विनती करता हूं, कोई यहां पर बैठा हुआ है जिसको उद्धार की निश्चयता नहीं है और जिनको पापों की क्षमा नहीं मिली है, तो आपका भी जीवन एक एक बूंद करके क्षीण होता चला जाएगा। एजिकियल की किताब और उसका 33 अध्याय 33, द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 33 एंड वर्स 10। एजिकियल नबी की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 10 वचन में लोगों ने इस रीति से कहा, ओ दाउ सन ऑफ मैन, स्पीक unto the house of Israel, thus he speaks, saying, if our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live? यदि हमारे अपराध और पाप के कारण जो हमारे सर के ऊपर लदे हुए हैं, हम गलते जा रहे हैं, हम क्षीण होते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, तो हम कैसे जिए? हमको नहीं मरना है, हम जीना चाहते हैं। वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तब परमेश्वर ने 11 वचन में कहा, मेरे प्राण की सौगंध, एक दुष्ट के मरने से मुझको जरा भी प्रसन्नता नहीं है। दूसरा शमूएल का 14 अध्याय और उसके 14 वचन में एक और सुंदर सच्चाई को यहां पर बताया गया है। 2 सैमुअल चैप्टर 14 एंड वर्स 14, वी मस्ट नीड्स डाई, कंपल्सरी है, अवश्य हम सबको मरना है, और हम जमीन के ऊपर उंडेले हुए पानी के समान हैं जिसको दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो भी परमेश्वर जो किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता, वो ऐसी युक्ति बनाता है कि उसके सामने से निकाले हुए लोग वे हमेशा के लिए नाश ना हो जाएं। कितना सुंदर ये वचन है, कंठस्थ कर लीजिए। हमारा जीवन कैसा है? एक दिन जरूर हम मरेंगे और जमीन के ऊपर उंडेले हुए पानी के समान है वो। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखना चाहें, आज घर जाने के बाद एक 5 किलो का आइस क्यूब लेकर आइए और उसको टेबल के ऊपर रखिए। वो इतनी जल्दी से वो गलता नहीं है, धीरे धीरे एक एक बूंद गलता हुआ 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद वो गल जाएगा। 1989 31 दिसंबर भाई जॉर्डन खान हमारे घर में आए थे और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई 2:30 बजे। उनका जो पार्थिव शरीर है, मॉर्टल बॉडी, सामने वाले कमरे में रखा हुआ था और रात के 11 बजे हम वॉच नाइट सर्विस भी किए, 2 बजे ख़त्म किए, फिर 3 बजे एक बस में लेकर हम उनको लेकर गए। तब तक चूंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक के ऊपर हम उनको रखे थे। जाते जाते वो आइस ब्लॉक हमारे गार्डन में फेंक कर हम चले गए। 2 दिनों के बाद मैं जबलपुर से आया, वो ब्लॉक ऐसे ही दिखाई दे रहा है। फिर बाद में मैं फ्यूनरल के लिए भी जाकर आया, 6 दिन हो गए, वो आइस ब्लॉक 1/4 ही गला। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मिलने से वो आइस गलता भी नहीं है। पाप करने के लिए कोई अनुकूल जगह मिल जाए, कोई फेवरेबल सर्कमस्टेंस मिले, मनुष्य तो करना छोड़ेगा भी नहीं, है ना? पाप करने के लिए कोई फेवरेबल संदेश मिल जाए, कोई अनुकूल ऐसा वचन मिल जाए, वातावरण मिल जाए, तो कोई नहीं छोड़ता उसको इस रीति से। लेकिन पाप और अधर्म हमारे सर के ऊपर से निकल गए हैं और वो हमारे प्राण को धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके वो क्षीण करता जा रहा है। एक दिन जमीन पर उंडेले हुए पानी के समान हो जाएगा, फिर इकट्ठा नहीं कर सकते। तो भी परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। उसने युक्ति निकाला है कि ऐसे लोगों को कैसे उद्धार दिया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब वो दुनिया में आए थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और वह भी बहुतायत का जीवन। अगला वर्ष, मरकुस सुसमाचार उसका 5 अध्याय 26 वचन, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 26, and has suffered many things of many physicians
and has spent all that she had and was nothing better but rather grew worse. उसने कई वैद्यों के पास गई और जो कुछ उसके पास था उसको भी उसने खर्च कर दिया, बेहतर होने के बजाय वो और भी ज्यादा बदतर होने लगी। अपने पास जितना भी उसका कुछ था सब कुछ उसने खर्च करके देख लिया, नहीं हुआ। दूसरों से उसने मदद मांगी, वो भी नहीं कर सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में दुख के समय, संकट के समय, ऐसी परिस्थितियां जो हमारे वश में नहीं है, अय्यूब एक प्रश्न पूछता है। अय्यूब की किताब उसका 6 अध्याय और 14 वचन में, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 6 एंड वर्स 14, अय्यूब 6 और उसका 13 वचन, माफ करिएगा 14 नहीं 13। ही इज नॉट माई हेल्प इन मी एंड ही इज माई विजडम कुड ड्रिवन क्वाइट फ्रॉम मी। क्या मैं खुद अपनी सहायता नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है तू। विशेष करके उद्धार के लगाव में मनुष्य अपनी मदद नहीं कर सकता है। एक बार बेथेस्दा के कुंड के सामने से जाते समय 38 साल से एक रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसने प्रश्न पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जवाब क्या मिलना चाहिए बोलिए? हाँ तो ना, या तो मैं चंगा होना चाहता हूं, नहीं तो मैं नहीं। उसने जवाब क्या दिया मालूम? प्रभु जी मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। कितना अब्सर्ड आंसर है उसका। मतलब दुख के समय इमीडिएटली हमारा ध्यान मनुष्य की तरफ जाता है। कोई है क्या मेरी मदद करने वाला? कोई है क्या मेरी? विशेष करके पाप से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार के लिए प्रियो, ना मैं खुद अपनी मदद कर सकता हूं, माई हेल्प इज नॉट इन मी, ना कोई दूसरा मनुष्य मेरी मदद कर सकता है। एक मनुष्य है, यस देयर इज अ मैन अप्रूव्ड बाय गॉड, जिसको परमेश्वर ने मान्यता दिया है। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। एक ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ बनकर आया है। एक मनुष्य है जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, केवल वो ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। पढ़िए उन थोड़े से वचनों के लिए। यदि आप सोचते हैं कि कोई मनुष्य नहीं है जो हमारी मदद कर सके, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 एंड द वर्स इज, प्रेरितों के काम 2 अध्याय a man approved by God. Verse 22, ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God. एक मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने मान्यता दी है, उसको ग्रहण किया है। कौन है ये मनुष्य? 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ भी एक है, अर्थात वो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना सुसमाचार का 19 अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 19, प्रभु यीशु मसीह कांटों का ताज पहना हुआ है और बैंजनी रंग के वस्त्र पहनाकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लहू बह रहा है। शायद उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आता होगा। 19 अध्याय के 5 वचन में उस भीड़ के सामने पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को लेकर आए और क्या बोलता देखिए, वर्स 5, जॉन 19 एंड वर्स 5, देन केम जीसस फोर्थ वेयरिंग द क्राउन ऑफ थॉर्न्स एंड द पर्पल रोब, पाइलेट सेड unto them, behold the man, देखो इस मनुष्य को। कौन है ये मनुष्य? उसका 6 वचन में पढ़ते हैं, when the chief priest therefore and officers saw him, they cried out saying, crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, take ye him and crucify him, I find no fault in him. ये एक ऐसा मनुष्य है जिसमें मैंने कोई दोष को नहीं पाया, मृत्यु के योग्य कोई दोष को नहीं पाया। पवित्र परमेश्वर का वो पुत्र है, faultless man, the man who has become a mediator and the man who was approved by God, उसकी बात हम बता रहे हैं। Psalm 142 में देखिए, भजन संहिता 142 और उसका 4 वचन, Psalm 142 and verse 4, I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would know me, refuge failed me, no man cared for my soul. मैंने दाहिनी ओर देखा, मुझको कोई सहायता नहीं मिली, मैंने बाईं ओर देखा, कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं था।
मुझको कोई पनाह नहीं मिला, किसी ने भी मेरे प्राण की चिंता नहीं की। कारण क्या मालूम? ये रोग जो लगा हुआ है, ये प्राण जो क्षीण हो रहा है, वो अंदर की बात है। ये बाहर से देखते तो मनुष्य कितना अच्छा लगता है, कितना ज्ञानी लगता है, कितना होनहार लगता है, कितना कल्चर्ड सभ्य लगता है, सब बातों में अच्छा है। लेकिन वो जो पाप है, वो जो अपराध है, वो पाप का रोग उसके प्राण में लगा हुआ, इसलिए किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है। The reason why nobody thinks about us in that way is because outwardly we look so very good. भाई भगत सिंह इस रीति से समझाते थे, एक अमीर है, एक गरीब है, दोनों को पांव में घाव हो गया है, उसमें से पस निकल रहा है, बदबू आ रही है। अमीर आदमी क्या करता? व्हाइट बैंडेज बांध लेता है, बड़ा साफ सुथरा दिखता है, लोग उसको अपने बाजू में बिठाते भी हैं। गरीब क्या करता? कोई पुरानी चिंदी लाकर उसको बांध लेता है। चाहे आप व्हाइट बैंडेज बांधो या पुरानी चिंदी बांधो, खोल कर देखना घाव एक ही है, दोनों से पस निकल रहा है, दोनों से बदबू आ रही है। यह बात किसी को नहीं मालूम, क्योंकि यह रोग प्राण में लगा हुआ है। इसलिए भजन का लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, मुझ पर दया कर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, मेरे प्राण में तू चंगाई दे। हील माई सोल। पढ़िए उस वचन को, द बुक ऑफ साम 41 इफ आई एम राइट। भजन संहिता 41, भजन संहिता 41 और उसका 4 वचन। आई सेड लॉर्ड बी मर्सिफुल अनटू मी, हील माई सोल, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट थी। मेरे हाथों से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरे मुंह से मैंने पाप किया, झूठ बोले, सब कुछ किया, लेकिन वो रोग मेरे प्राण में लग गया, इसीलिए किसी को नहीं मालूम। Nobody cared for my soul। इसलिए लोग प्रियो कुछ पूजा पाठ करने के लिए, कुछ धर्म के काम करने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए सिखाते हैं, धर्म का यही काम है। लेकिन नहीं, वो जो पाप और अधर्म के कारण एक एक बूंद हमारा प्राण निकलता चला जा रहा है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही उसे चंगा कर सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करके वो मृत्यु से छुटकारा देकर जीवन में ले आ सकता है। ऑलवेज थिंक अबाउट इट। वी sinned against our God, the sickness has come into our soul, nobody can understand। हमारे कल्चर के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, रिलीजियस एक्टिविटीज के द्वारा उसको छुपा सकते हैं, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण के बदले में उसने अपने प्राण को उंडेल दिया। ही poured out his soul like a drink offering। आइजिया 53 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्राण के बदले में उसने अपने प्राण को हमारे लिए अर्घ की नाई उंडेल दिया। इतना उसने हमसे प्रेम किया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नया जीवन पाएगा। और पहला यूहन्ना 1 और 9 में उस परिचित वचन को एक बार फिर हम सब खोलकर पढ़ेंगे, साथ मिलकर पढ़ेंगे। 1 John chapter 1 and verse 9। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 9 वचन। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness। यदि हम अपने पापों को मान ले, हे प्रभु जी, इन पापों के कारण मेरा जीवन क्षीण होता जा रहा है, गलता जा रहा है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं। यदि हम मान लें तो प्रभु विश्वास योग्य है, धर्मी है, क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, छुटकारा देगा। आइए तीसरे वचन की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 27। वहां पर हमारे विश्वास का कर्ता और विश्वास का पूरा करने वाला उस प्रभु का पूरा दर्शन हम पा सकते हैं। दैट ब्यूटीफुल वर्स 27, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 27। मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 27 वचन। इस वचन में 4 शब्द हम निकालना चाहते हैं। पहला शब्द मैं पढ़ लूंगा, पहले वचन। When she heard of Jesus, came in the press behind him and touched his garment। 4 शब्द उनमें से मेरे पीछे पीछे एक बार बोलिएगा, अंग्रेजी में बोलिए, उसके बाद हिंदी में। heard, came, press, touched। वह सुनी, वह आई, भीड़ पार कर गई, उसने छुआ।
ये हमारे विश्वास की शुरुआत है और विश्वास का अंत भी है। मैं सोचता हूं, मेरी समझ के अनुसार, जैसे मैंने प्रभु के चरणों के पास बैठकर इसको समझा है, इस प्रकार के विश्वास को प्रभु देखना चाहता है जब वो मध्याकाश में आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। पहली बात, उसने सुना, उसने यीशु के बारे में सुना। जब उसने सुना तो उसके अंदर एक जीवता विश्वास, इसको हम लिविंग फेथ कहते हैं, एक जीवंत विश्वास उसके अंदर उत्पन्न हुआ। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 17 वचन। अब विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। उस स्त्री जब वो अपने जीवन में हताश हो गई थी, आशाहीन हो गई थी, निराश हो गई थी, ना वो खुद अपनी मदद कर सकी, जो कुछ वो कर सकती थी सब कुछ उसने पूरा कर दिया, और दूसरों के पास भी गई लेकिन दूसरे लोग भी उसकी मदद नहीं कर सके। ऐसे आशाहीन जीवन में उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुसमाचार सुना और तुरंत उसके मन के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसने करके देखा है, चलो इसे भी हम करके देख लें। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, कैसे वो गरीबों से के लिए सुसमाचार सुनाने आया है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पैर देता है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को वो छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों का वर्णन उसने सुना था। लोगों ने उसको यह भी बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये सुसमाचार जब उसने सुना तो उसके अंदर एक जीवंत विश्वास उत्पन्न हुआ। बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन वो सुना वो वचन उनके अंदर काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके साथ वो विश्वास को मिलाते नहीं है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसके दूसरे वचन में ये बात लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन, Hebrews chapter 4 and verse 2, unto us was the gospel preached as well as unto them। हमें भी सुसमाचार सुनाया गया, उनको भी सुनाया गया, लेकिन जो वचन का प्रचार किया गया उससे उनको इसलिए लाभ नहीं मिला क्योंकि सुनने वालों ने उस वचन के साथ विश्वास को नहीं मिलाया। लेकिन यह स्त्री ने क्या की, वचन सुनते साथ उसने विश्वास से उसको अंगीकार कर ली और उसके अंदर वो विश्वास एकदम जीवंत हो गई। इसको हम लिविंग फेथ कहते हैं। कई बार प्रियो, वचन सुनने के बाद भी हम कई बार इसको परमेश्वर का वचन है ऐसा ना सुनने के कारण भी प्रभाव के साथ हमारे जीवन में काम नहीं करता है। इवन वी बिलीवर्स, if I want to realize the power of the word of God, I must receive every word, चाहे कोई भी बोले। We must receive that word as the word of God and not as the word of man। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। थोड़ा सा संसार का आत्मा भी हमारे अंदर आ गया है। कभी कभी मैं भी उसका शिकार हो जाता हूं। ग्रीस के लोग कौन है मालूम? बड़े ज्ञानी लोग हैं वो। उन्होंने पूरे दुनिया को ज्ञान साहित्य दिया है। द विजडम लिटरेचर टू द वर्ल्ड वाज गिवन बाय ग्रीक्स पीपल। एरिस्टोटल है, प्लूटो है और आर्किमिडीज है, ये बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, प्लूटो, ये सब लोगों ने हमको ज्ञान दिए हैं। ये ग्रीक के लोगों का एक आदत था। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय। वचन क्यों सब सुनते हैं लेकिन थोड़े ही लोगों के जीवन में काम कर रहा, प्रभाव के साथ दूसरों के अंदर क्यों नहीं हो रहा, उसका एक छोटा सा एक कारण देखकर हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि हमें जांचने का मौका मिले और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आने वाले दिनों में जब नए साल में प्रवेश कर रहे हैं ये पुरानी आदत को हम छोड़ दें और नए प्रभाव के साथ आपका वचन बड़े सामर्थ्य के साथ हमारे जीवनों में काम कर सके। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 21, chapter 17 and verse 21, all the Athenians and the strangers which were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear something new। जितने भी ग्रीक वासी थे, एथेंस मतलब ग्रीक का कैपिटल है वो, जितने भी एथेंस वासी थे उनका बस एक ही पास टाइम है। नौकरी से जब शाम को लौटते थे, अपने ऑक्यूपेशन से शाम को लौटते थे, आपके और मेरे जैसे टीवी सीरियल नहीं देखते थे वो। हम टाइम पास खाने के लिए फल्ली भी खाते हैं। गाड़ी में कभी कभी ट्रैवलिंग करते समय वो फल्ली के भी नहीं बोलता, टाइम पास बोलता है। क्या टाइम पास? फल्ली दाना कोई नाम बना दिया, टाइम पास।
हम टाइम पास वैसा करते हैं, लेकिन ये ग्रीक वाले ऐसा टाइम पास नहीं करते। एक ही काम उनको, कुछ नई बात है क्या, कुछ नई बात है क्या, या तो वो सुनेगा नहीं तो दूसरों को सुनाएगा। आजकल वो आत्मा हमारे अंदर भी आ गया, कुछ नई बात है क्या। नया बात संदेश में नहीं मिला तो नाराज भी हो जाते, अरे कहां से उठाकर लाए हुए, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी सीखने को नहीं मिला। हम नई बात सीखने के लिए नहीं आए, जीवनदायक बात सीखने के लिए आए, है ना। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं, प्रभु जी चाहे शब्द पुराने ही क्यों ना हो, कोई मतलब नहीं, आत्मा की ताजगी दो उसको समझने के लिए। और यदि आज उस सुने हुए वचन के साथ विश्वास को जोड़कर बड़े प्रभाव के साथ पावरफुली हमारे हृदय में काम करे और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हैं, पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय और उसका 13 वचन। 2 Thessalonians chapter 1 and verse 13। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 13 वचन। मैंने गलत बोला, 2 का 13, ठीक है। सॉरी, पहला थिस्सलुनी 2 का 13, 1 Thessalonians 2 का 13। For this cause also thank we God without ceasing, because when received the word of God which you heard of us, she also heard. Ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe। जब तुम लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना तो तुम लोगों ने ऐसा नहीं सुना कि यह मनुष्य का है, और वास्तव में यह परमेश्वर का ही वचन है। ऐसा जब तुम लोगों ने ग्रहण किया जो प्रभाव के साथ तुम्हारे जीवन में काम करता है। जब एक मनुष्य आया होगा उस स्त्री के पास बोलने के लिए, अरे प्रभु यीशु मसीह बड़े दयालु हैं, बड़े अनुग्रहकारी हैं, तो उसने उस शब्दों को ऐसा सुनी जैसे प्रभु यीशु मसीह खुद उसको निमंत्रण दे रहा है। She heard it as the voice of an angel। कई बार वचन को इस रीति से सुनकर विश्वास से ग्रहण न करने के कारण जो पावर के साथ, जो सामर्थ के साथ वो वचन काम करना चाहिए नहीं कर रहा है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, बहुत साल पहले की बात है, यहोशू में नाम भी बोल देता हूं, जॉन फिलिप अंकल का लड़का। उस दिन मैं फाइनल मैसेज देके नीचे आया, हम साथ मिलकर काम कर रहे थे। बोलता, पॉल व्हाट अ ट्रेजेडी वी क्रिश्चियंस हैव टू फेस। हम मसीह लोगों को कितना बड़ा दुर्भाग्य। बोलता, मैं बोला व्हाट हैपेंड जॉन। बोलता, जीसस गिव अस ओनली वन कमांडमेंट, लव गॉड एंड लव योर नेबर। वो एक बात को सुनकर ना मानने के कारण वी हैव गिवन राइज टू 10,000 प्रीचर्स। अब उनकी सुनते रहो घंटों घंटा, है ना। प्रभु यीशु ने एक ही आज्ञा दिया, वो एक बात यदि प्रभु ने कहा है वैसा ग्रहण करके हम सचमुच में किए होते तो मेरे जैसे प्रचारकों को सुनने की भी आवश्यकता नहीं आपको। कारण क्या मालूम, वो ये गिरावट आ गया है। वी आर नॉट रिसीविंग द वर्ड एज द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर रिसीविंग इट एज द वर्ड ऑफ द प्रीचर। इसलिए वो प्रभाव के साथ काम नहीं कर रहा है। उसने सुनी, सुनते साथ एक लिविंग फेथ आ गया, वो विश्वास कर लियो। That is called living faith. She heard the word of God. दूसरा, she came मतलब उठकर चलने लगी। मैं जब सेवा में निकला था, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 9 तारीख को ही मैंने पूना में 25 साल पूरे किए सेवा के। जून 9 तारीख 1997 में पूना आया था और जून 9 2022 के मेरे 25 साल पूरे हो गए। वो घटना याद आ रही है। मैं जब पंजाब पहुंचा था सेवा के लिए तो मुझको उसी दिन ड्यूटी दिया गया। मेरी वाइफ को टॉयलेट्स धोने का काम दिए और मुझको मार्केटिंग का काम दिए थे। अबोहर में थे हम लोग सब, हम कम से कम 10 या 11 लोग थे, भाई बहन सब मिलाकर। तो मेरा काम था मार्केटिंग का। तो मैंने सुबह भी मार्केटिंग किया, शाम को भी मार्केटिंग किया, कुछ लेकर आया। और फिर दूसरे सुबह जाने से पहले अचानक एडी विलियम्स अंकल का फ़ोन आया और वो कहे, पॉल जेकब यू कैन नॉट हैव योर फ्री फूड, यू हैव टू पे फॉर योर फूड। बोला, यहाँ पर मुफ्त में खा नहीं सकता, यू हैव टू अपने भोजन के लिए पैसा देना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, खड़े खड़े चक्कर आया मुझको, मैं परेशान हो गया। मैं अपने मिसेस के साथ पास जाकर बोला, व्हाट मैं कैसे दूंगा। मेरी माँ मुझको सिर्फ 500 रुपये दी, टिकट हम मुझको दी।
मैं मेरे माँ को 10 ब्लैंक चेक साइन करके देकर आया था। आज तक मुझको नहीं मालूम रिजाइन करने के बाद क्या पैसा मुझको मिला, पूछने की भी हिम्मत नहीं मुझको। तो ठीक है, प्रार्थना पूर्वक मैंने तय किया, एक दिन में एक व्यक्ति का 15 रुपये होता है, हम दोनों का 30 रुपये होता है, एक हफ्ते के लिए 210 रुपये। गाड़ी में आते आते पहुँचते पहुँचते 50 रुपये चाय पानी के लिए ख़त्म हो गए। तो मेरे 450 रुपये के साथ उतरा पंजाब में। उस दिन मैंने कैलकुलेट करके, जो हमारे ऊपर सीनियर थे, जो हमारी अगुवाई कर रहे थे, हालांकि एज में मुझसे छोटे हैं वो तो मैं उनको ले जाकर 200 रुपये दे दिया। प्रभु को धन्यवाद करके उसने पॉकेट में रख लिया। फिर उसके बाद हम चंदा भी डाले, ऑफरिंग डाले, और मिसेस को कुछ एसेंशियल्स बाकी चाहिए था तो वो भी दे दिया मैं उनको। दूसरे हफ्ता देने के लिए मेरे पास 200 रुपये नहीं थे। तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी यदि आप दोगे तो मैं ज़रूर दूंगा, मेरे पास नहीं है तो क्या करूं। एक थॉट आया मेरे मन में। मिसेस को जाकर मैंने बोला, क्योंकि वो अलग सोती थी, मैं अलग सोता था, आप दिन में 3 बार खाना खाना, मैं सिर्फ 2 ही बार खाऊंगा। और दूसरे हफ्ता मैंने 150 रुपये दे दिया, 150, क्योंकि पूरा देने के लिए मेरे पास नहीं था। तो सुबह 8 बजे फैमिली प्रेयर के बाद मैं नाश्ता करके पर्सनल इवेंजलिज्म के लिए निकल जाता था। और यदि मीटिंग है तो शाम को मैं 5 बजे आऊँगा, और यदि शाम का मीटिंग नहीं है तो मैं शाम को 6:30 7 बजे आऊँगा। और आने के बाद पूरा रिपोर्ट देना, कितने घर विजिट किए, किस किस के लिए प्रार्थना किए, कोई कांटेक्ट मिला क्या, पूरा रिपोर्ट देना पड़ता था। ऐसा करते करते कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मैं भूखा, मेरा तबीयत खराब हो गया। 8 बजे सिर्फ 1-2 रोटी खा के निकल रहा हूँ, और दिन भर वो धूप में इधर उधर घूमते 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 मेरी तबीयत खराब हो गई, बुखार आया। 3 दिन बुखार था, मैं जा नहीं सका। तो चौथा दिन सिर्फ बुखार उतरा है, मैं अभी भी वीक हूँ। हमारे सीनियर आकर बोले, अन्ना आपको बिल्कुल बुखार नहीं है, आप ऐसा फ्री नहीं बैठ सकते घर में, आपको जाना पड़ेगा सेवा के लिए। हाँ बोलकर सुबह 8 बजे उठा, थोड़ा 2 रोटी खाया और गया। थोड़ा दूर चलने के बाद मुझको चक्कर आया, मैं चल भी नहीं सका, तो एक पेड़ के नीचे जाकर मैं सो गया। आँख खोलकर जब देखा, दोपहर के 2 बजे थे। मुझको बिल्कुल होश नहीं है, 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं कहाँ पर हूँ। 2 बजे उठा, एक हैंडपंप के पास गया, मुंह हाथ धोया, और फिर पूछेगा जाने के बाद, झूठ भी तो नहीं बोल सकता, कितना हाउस विजिट किए, कौन कौन सा कांटेक्ट मिला, ले दे के उस दिन कैसे मुश्किल से 4-5 घर विजिट कर प्रार्थना करके लौट कर आया। मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम, 12 साल से उसको लहू बहने का रोग है, 12 ईयर्स से। मुझको तो केवल 3 दिन बुखार आया, मेरा कोई लहू नहीं बहा, सिर्फ बुखार आया था। उसके कारण यदि मैं चल नहीं सका, 12 साल से रोगी है, कैसे वो उठी, कैसे वो खड़ी हुई, कहां से उसको वो ताकत आया कि वो चलने लगी। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नहीं चलती गई, उसको चक्कर नहीं आया, जिसको स्ट्रॉन्ग फेथ कहते हैं। शी केम, मतलब शी हैज एक्सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग फेथ, मजबूत और बिल्कुल बलवंत विश्वास। उसका क्या मीनिंग है, आइए देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 19 और 20 वचन में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। The book of Romans chapter 4 verses 19 and 20. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Strong in faith का मतलब, मजबूत विश्वास का मतलब है, मैं अपने शरीर की निर्बलता को ध्यान नहीं दूंगा। I will not consider my own weakness. मेरी निर्बलताएं बहुत सारी है, मेरे समान निर्बुद्ध कोई दूसरा नहीं है। कई प्रकार के भार, कई प्रकार के दबाव मेरे ऊपर है। मेरी निर्बलता के बहुत सारे कारण हैं। प्रभु यीशु मसीह की कीमत को ना पहचानना ही मेरे लिए एक निर्बलता है। तेरा हृदय कितना निर्बल है, वचन मेरे हृदय में ना होना ही मेरी निर्बलता है। शरीर निर्बल है, प्रभु यीशु मसीह, ये शरीर ही मेरी निर्बलता का कारण है। How many weaknesses I am surrounded with. लेकिन इब्राहिम ने क्या किया, उसने अपने देह के मृत्यु को भी नहीं, उसका मरा हुआ था, 100 साल का था, और सारा की गर्भ भी बिल्कुल मरी हुई सी थी। But he did not consider the deadness of Sarah's womb. He did not look at his own weakness.
He did not look at his own self. उसको मालूम था मेरे पास उतना बल और शक्ति नहीं है, तो भी वो विश्वास में स्ट्रॉन्ग रहा. That's the true meaning of strong faith. आज मैं इसको एक कदम और आगे जाके समझाना चाहता हूं. इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय, ये सब हमारे लिए समर्पण के विषय हैं. नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, कई साल बीत गए हैं, हम वो ही विश्वास के ढीलेपन में ना रहे, विश्वास को लेकर हम ना जाए. लेकिन प्रभु कहता है लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग. पौलुस कहता है जो मसीह मुझको सामर्थ देता है, फिलिपियों के 4:13 के अनुसार, उसके द्वारा मैं बलवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं. पढ़िए इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला वचन. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. कहता है कुछ ऐसे पाप हैं जो तुमको रोक रहे हैं, या कुछ ऐसे भार हैं जो तुमको रोक रहे हैं, जो तुमको ये दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं. यदि तुम तेजी से दौड़ना चाहते हो, यदि तुम इस दौड़ को जीतना चाहते हो, तो विश्वास के कर्ता और प्रभु की ओर ध्यान से देखो. उदाहरण के तौर पर देखिए, लेट अस ले असाइड एवरी वेट, हर एक भार जो हमको दबाती है, जिसके कारण हम निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हमारी गति कम हो जाती है, हम उस दौड़ में आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं, कभी कभी हम मूर्छित होकर गिर भी जाते हैं. What should we lay aside? What should we lay aside? John's Gospel chapter 20, यूहन्ना सुसमाचार और उसका 20 अध्याय. John's Gospel chapter 20. सप्ताह का पहला दिन भोर को ही मरियम मगदलिनी कब्र के पास गई है. उसको मालूम पड़ गया प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, और प्रभु थोड़ी देर के बाद उसको दर्शन भी दिया. लेकिन दूसरे वचन में पढ़ते हैं, शी रनeth and cometh to Simon Peter first and to the other disciple whom Jesus loved. दौड़ते हुए आई, पतरस के पास गई, बोले पतरस भाई प्रभु यीशु मसीह नहीं है. और उसके तुरंत बाद वो यूहन्ना के पास गई और यूहन्ना से बोलने लगी प्रभु यीशु मसीह नहीं है. तब क्या हुआ देखिए, तीसरा वचन, पीटर देयरफॉर वेंट फोर्थ एंड दैट अदर डिसाइपल एंड केम टू द सेपल्कर. सबसे पहले पतरस दौड़ने लगा उस कब्र के पास जाने के लिए, और पतरस के पीछे पीछे यूहन्ना भी दौड़ने लगा. 4 वचन में पढ़ते हैं, दे रैन बोथ टुगेदर एंड द अदर डिसाइपल डिड आउटरन पीटर. दोनों एक साथ, पतरस शुरू किया, फिर दोनों एक साथ दौड़ने लगे, और थोड़े समय के बाद यूहन्ना ने पतरस को पीछे छोड़ दिया. मेरे मन के अंदर एक विचार आता, पतरस कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है. बिना नींद के, बिना विश्राम लिए रात भर वो मेहनत कर सकता है. अरे यूहन्ना थोड़ा निर्बल है, यूहन्ना के घर में नौकर चाकर है, बड़ा जहाज है, उसको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन पतरस मेहनती व्यक्ति है, मजबूत व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है. रात भर वो बिना नींद और विश्राम के मेहनत कर सकता है. लेकिन दोनों एक साथ दौड़ने लगे, और अचानक कैसे पतरस की गति में थोड़ी सी ढिलाई आ गया, और यूहन्ना उसको पार करके पहले कब्र में पहुंच गया. सोचने वाली बात है ये. व्हाई कुड पीटर नॉट कम फर्स्ट टू द सेपल्कर? कारण क्या था मालूम? उसके मन के अंदर एक भार था. पतरस के मन के अंदर एक वेट था. कौन सा वो वेट? अरे 2 दिन पहले की बात है, मैं सबके सामने बोला मैं उसको जानता भी नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं. और ये जब लड़की आकर मुझको बोली तो बोलता तू क्या बोल रही है, वो भी मुझको समझ में नहीं आ रहा. बैकस्लाइडर्स का यही है, आप कुछ भी बोलो समझ में नहीं आएगा उसको. This is one of the characteristics of backsliders. Whatever you may speak, even if an angel will come and speak, he says, I don't understand what you are saying. नहीं समझ में आएगा. ये बात उसको याद आई और उसकी गति ढीली हो गई. क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? यदि मैं उसके पास जाऊंगा, यूहन्ना भी दौड़ रहा मेरे साथ, क्या यूहन्ना के सामने मेरी बेइज्जती करेगा? क्या यूहन्ना के सामने मेरा बदनाम करेगा? वो गिल्ट और वो बर्डन उसका वेट बनकर उसका स्पीड कम हो गया. लेकिन आपको एक बात बताऊं, जीसस deliberately never met them when both of them came. जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह वहां पर दर्शन दोनों को नहीं दिया. What grace of God. You may not know how weak I am, but मेरे प्रभु को मालूम है कौन सा वो भार है जो मुझको दबा रहा है, कौन सा वो वेट है जिसके कारण मेरी गति में प्रोग्रेस नहीं आ रहा है.
वो स्त्री बिना चक्कर खाए वो पैदल चलती चली गई, स्ट्रॉन्ग फेथ, जिसके कारण मेरा फेथ वीक हो रहा है। बाद में पतरस को अकेला प्रभु ने दर्शन दिया। पहला कुरिन्थी, वही रेजरेक्शन के चैप्टर में, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी का 15 अध्याय 5 वचन, कोई ऊंची आवाज से पढ़ लीजिए इसको प्लीज मेरे लिए। पहला कुरिन्थी 15 का 5। पहले कैफा को अकेले को दर्शन दिया, उसके बाद 12 लोगों को मिला। इंडिविजुअल, द लॉर्ड न्यू द वेट पीटर वॉज कैरिंग। पतरस जो भार अपने जीवन में कैरी कर रहा था, जिसके कारण विश्वास में ढीला हो गया, पीछे चला गया, वो ऑलमोस्ट पतित हो गया। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, विश्वास का कर्ता और उसका पूरा करने वाला, उसकी ओर ताकते हुए, यदि कोई वेट है, यदि कोई भार है जिसके कारण तुम्हारा स्ट्रेंथ चला गया, तुम वीक हो गए हो, उसको छोड़ दो, ले असाइड, निकाल दो इन सब बातों को। कौन सा वो गिल्ट है जो आपके ऊपर भार के समान बन गया? कौन सा वो छिपा हुआ पाप है जिसके कारण आप अपने विश्वास में स्ट्रांग के बजाय वीक हो गए हैं? ये बातों को पढ़ लेते हैं। इब्रानियों का लेखक कहता, ले असाइड एवरी वेट। व्हाट आर दोज वेट्स? पहला पतरस 2 अध्याय और उसका पहला वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 1। पहला पतरस 2 अध्याय और उसका पहला वचन, वेयरफॉर ले असाइड ऑल मैलिस, ऑल गाइल, ऑल हिपोक्रेसी, ऑल एनवीज, ऑल इविल स्पीकिंग। ये प्रियो भार है, ये आपके विश्वास को दबा देंगे। जैसे झाड़ियों के बीच में फंसा हुआ वो बीज फलवंत नहीं होता है, ये भार इस रीति से वचन को दबा देंगे कि आप फलवंत नहीं हो सकेंगे और आपको प्रभु अपने घर में इस्तेमाल भी नहीं कर सकेगा। सब प्रकार के बैर भाव और गाइल जो है, हिपोक्रेसी, सबको निकाल दो, ले असाइड। प्रभु दया करे इस रीति से हमारे विश्वास को हम स्ट्रांग करें। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रांग फेथ, वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स। कौन सी वो निर्बलता है, कौन सी वो परिस्थितियां। एक उदाहरण और, जब कभी प्रभु हमको काम करने के लिए देता है, वी शुड नेवर डिपेंड अपॉन आवर। बोला, जब एक काम प्रभु ने दिया तो सारी के सारे चेलों को उसने 4 भाग में बांट दिया। फर्स्ट ग्रुप फिलिपुस का है। फिलिपुस क्या करने लगा? हिसाब लगाने लगा, इतना इतना ऐसे, हाँ प्रभु जी 200 दिनार लगेंगे। फिलिप वॉज ट्राइंग टू कंसिडर हाउ सफिशिएंट ही इज टू फीड दिस वर्क, या इस भीड़ को खिलाने के लिए। उसको उस दिन मालूम होना था, लॉर्ड वी आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस वर्क, हमारे पास सफिशिएंसी नहीं है। दूसरा यहूदा इस्करियोती का सेकंड ग्रुप है, ही हैज द रिसोर्सेस बट ही विल नॉट वर्क, उसके पास संसाधन है लेकिन वो काम नहीं करेगा। तीसरा एक है अंद्रियास। अंद्रियास कौन है? उसको मालूम है आई एम नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो ढूंढ रहा है कोई मदद करने वाला है क्या। बारनबास को मालूम था इस काम के लिए मैं पर्याप्त नहीं हूं, इसलिए वो ढूंढता हुआ शाऊल को लेकर आया जो पौलुस कहलाता है, और वहां पर 1.5 साल तक रहकर वो काम करने लगे। चौथा ग्रुप है वो 9 डिसाइपल्स का, जिनके बारे में कुछ भी हम नहीं पढ़ते हैं। वो काम कर रहे थे क्या? हमको नहीं मालूम। वो ढूंढ रहे थे क्या? हमको भी नहीं मालूम। ऐसा रिकॉर्ड्स हम बोल सकते हैं कि वो इंडिफरेंट थे। वी आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस वर्क। इस काम को करने के लिए बिल्कुल हमारे पास वो पर्याप्त रिसोर्सेस नहीं है। We are not able, we are not strong enough for this work. इसलिए बार बार छोटी बात के लिए भी, बड़ी बात के लिए भी हमको लगातार प्रभु पर बोला, प्रभु जी मुझको तुझ पर भरोसा है, जो मसीह मुझको सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। She heard, speaks about faith. She was about our strong faith. उसने ये नहीं सोचा, अरे इतने सालों से मेरा लहू बह रहा है, मैं कितनी निर्बल हो गई हूँ, मैं चल सकती हूँ क्या। उसने किसी को बुलाया भी नहीं, मेरी मदद कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, थोड़ा गाड़ी में लगकर लेकर जाओ। किसी से हेल्प भी नहीं मांग रही है। दैट इज स्ट्रॉन्ग फेथ विच ओवरकम्स इवन आवर पर्सनल वीकनेसेस। तीसरा, शी केम थ्रू द प्रेस। उसने भीड़ को पार करके आई, उसको हम ओवरकमिंग फेथ बोलते हैं, जयवंत विश्वास कहते हैं।
जयवंत विश्वास, भीड़ को पार करके आए। लूक्स गॉस्पेल के 19 अध्याय में जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो बिल्कुल हट्टा कट्टा है और बड़ी प्रबल इच्छा थी उसके मन के अंदर कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, लेकिन वो देख नहीं सका। कारण क्या था? देखिए, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 19, लू का सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसकी आयत है 3 और 4। And he sought to see Jesus who he was and could not for the press because he was little of stature. भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सका। जो जवान व्यक्ति पेड़ चढ़ सकता है और जो दौड़ सकता है और जो यहां वहां हाथ पर मार सकता है, लेकिन वो भीड़ को पार नहीं कर सका। एक और उदाहरण देखे, मत्ती सुसमाचार का 8 अध्याय और उसके इसी लूका में देख लेंगे, लूका का 8 अध्याय और उसका 19 वचन। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 19, लूका 8 और उसका 19। देन केम टू हिम हिज मदर एंड हिज ब्रदरन एंड कुड नॉट कम एट हिम फॉर द प्रेस। 4 जवान भाई हैं। उस समय प्रभु यीशु मसीह की आयु लगभग 32-33 की होगी और उसके छोटे भाई लोग सब 25, 26, 27 के होंगे। एकदम हट्टे कट्टे जवान लोग हैं, लेकिन वे भी भीड़ को पार नहीं कर सके। प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, उससे बात करने की प्रबल इच्छा थी उनको, लेकिन भीड़ के कारण वो पार नहीं कर सके। लेकिन उस स्त्री को देखिए, वो भीड़ को पार करके प्रभु यीशु मसीह तक आ गई। इसको ओवरकमिंग फेथ हम बोलते हैं, जय पाने वाला विश्वास, जयवंत विश्वास हम कहते हैं। मतलब आसपास के जो परिस्थितियां हैं, बाहर के जो हालात हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये दुनिया की जो परिस्थितियां वो नहीं सुधरेंगी, ना उसके पास उसके ऊपर हमारा कोई वश है। एक और उदाहरण पढ़िए, मत्ती सुसमाचार का 14 अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल एंड चैप्टर 14, मत्ती सुसमाचार का 14 अध्याय और उसका 23 वचन से आगे है। लेकिन हम उस कहानी में ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, तुम जाओ। बरबस उनको नाव पर बिठाकर उनको भेज दिया। रात्रि के समय बड़ी तूफान आई और ये चेले बड़े संघर्ष कर रहे थे उस नाव को खेने के लिए, और वो चाह रहे थे कि कैसे भी करके हम किनारे चले जाएं, लेकिन वो नहीं हो सक रहा था। तो चौथे पहर के समय प्रभु यीशु मसीह, लगभग 3 बजे के समय में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता हुआ आया और चेले देखकर बड़े उसे डर गए। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा, मैं हूं, बिल्कुल मत डरो। उस आवाज को सुनने के बाद 28 वचन में पतरस कहता है, मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 28 वचन, एंड पीटर आंसर्ड हिम एंड सेड, लॉर्ड, इफ इट बी दाउ बिड मी टू कम अनटू दी ऑन द वाटर। प्रभु जी, यदि तू ही हमारे पास आ रहा है तो मुझको भी आप अनुग्रह दे, मैं भी तेरे पास चल कर आना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा पानी पर चलने वाला यदि कोई मनुष्य है, वो पतरस है। चाहे वो 1 कदम है, 2 कदम है, 3 कदम है, यह हमको नहीं मालूम। 29 वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, आ, और पतरस नाव से नीचे उतरा और पानी पर चलने लगा प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए। 30 वचन में, परंतु जब उसने उस आंधी को देखा तो वो घबरा गया और डूबने लगा। जब तक वो यीशु मसीह की ओर देख रहा था तो पानी के ऊपर चला, ओवरकमिंग फेथ। लेकिन जब वो आंधियों को देखा तो वो डूबने लगा। कई बार प्रियो, हमारे हारने का वजह क्या मालूम? ये बाहर की परिस्थितियों के कारण। कितने जवान लोग ऐसा बोलते रहते, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। नहीं प्रियो, बाहर की परिस्थितियों के कारण कोई भी हमारे विश्वास के ऊपर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। सब प्रकार के परिस्थितियों के ऊपर हमको विजय पा लेना है, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो प्रभु के घर में हो, चाहे हमारे ही घर में क्यों ना हो। वी शुड हैव एन ओवरकमिंग फेथ ओवर ऑल द आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस अपॉन विच वी हैव नो पावर। लॉकडाउन के दिनों से कैंपेन के लिए यहां वहां तो जाते थे, लेकिन पूना की मंडली में जब से मैं आया हूं 1997 से लगभग 2020-21 तक एक भी संडे हम मिस नहीं किए ओपनर।
हर संडे हम जाते थे, वो हमारे लिए एक फेस्टिवल जैसा हो गया था। लेकिन कोरोना वायरस के बहाने और ये जो कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, ये सब के डर के मारे हम लोग घर के अंदर बैठ गए, मतलब नहीं जा रहे थे। इस वचन पर मनन करते समय प्रभु ने मुझको बहुत ही पॉइंटेडली बात किया, तब मेरी अंधी आंखों को खोल दिया। मैंने कहा सब जवानों को 12 तारीख को हम प्रार्थना के लिए मिलेंगे और 19 तारीख से फिर हम अपनी सेवा शुरू कर देंगे। कौन सा वो वचन था? देखिए, सबोपदेशक का 11 अध्याय और उसका 4 वचन, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 11 एंड वर्स 4। सबोपदेशक 11 अध्याय और उसका 4 वचन, ही दैट ऑब्जर्वेथ द विंड शैल नॉट एंड ही गार्डेड द क्लाउड शैल नॉट रीप। तो केवल हवा को, आंधियों को देखता है वो बीज नहीं बोने पाएगा, और जो केवल इन मेघों को देखता रहेगा, अरे बारिश होगी, ये होगा, वो होगा, वो कटनी भी नहीं काटने सकेगा। बाहर की परिस्थितियों के ऊपर हमको बिल्कुल वश नहीं है हमारा उसको, लेकिन उन परिस्थितियों के द्वारा हमारे जीवन में क्षीणता नहीं आनी चाहिए। बाहर के वस्तुओं, बाहर के परेशानियों के द्वारा हमारे विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। कितना साफ ये लिखा हुआ, he that observeth the wind shall never sow the word and he who regardeth the cloud he can never reap the harvest। मैं बहुत शर्म के साथ प्रभु से क्षमा मांगा। मैंने कहा प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो। एक बार मैंने यहां तक भी बोला, द प्रूडेंट मैन सी द इविल कमिंग इन ही हाइडeth हिमसेल्फ। बुद्धिमान व्यक्ति बुराई को आता हुआ देखकर वो छिप जाता है। लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की, बड़े भाइयों ने भी कहा प्रभु ने बहुत अच्छा विचार दिया, लेकिन आज मुझको लग रहा है कि इस बाहर के परिस्थितियों के कारण बहुत सा हमने समय गंवा दिया है। प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी है, इन सब के ऊपर हमको विजय पाना है। चाहे लोग हमारे विरोध में कुछ करें, बाहर की परिस्थिति चाहे दुनिया की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रियो हमारे विश्वासी जीवन में क्षीण नहीं होना चाहिए, विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। वी शुड ओवरकम ऑल द टेम्पटेशंस। एक जवान को मैं जानता हूं, संडे के दिन उसके मैनेजर ने फोन किया। जवान ने बोला नहीं, आई एम इन अ वर्शिप मीटिंग, आई कैन नॉट कम। मैनेजर ने कहा द जोनल मैनेजर इज सिटिंग हियर। मैं बोला व्हाट एवर इट बी, आई विल कम ओनली आफ्टर वर्शिप। मैं आराधना, वो जवान बोलता है मैं आराधना के बाद ही आऊंगा। आराधना खत्म हो गया, 2 बजे तक अच्छे से खाना वाना खाया पेट भर के, 2:30 बजे तक ऑफिस पहुंचा। मैनेजर, जोनल मैनेजर दोनों बैठे हुए थे। उसको देखकर मैनेजर क्या बोलता मालूम, व्हाई डू यू बिहेव लाइक अ क्रूसिफाइड मैन। है? जोनल मैनेजर जाने के बाद उस जवान से मैनेजर क्या बोलता मालूम, आई कैन इश्यू अ नोटिस टू यू राइट नाउ। तुरंत मैं आपको एक शो कॉज नोटिस दे सकता हूं। ही ओवरकेम। डर के मारे आराधना छोड़कर यदि चला भी गया होता, क्या होता नहीं मालूम, लेकिन उस व्यक्ति को मालूम पड़ गया। दिस इज हाउ व्हेन आउटवर्ड सर्कमस्टेंसेस they become heavy upon us, we should never ever dwindle from our faith। क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह को क्या देना है? प्रीएमिनेंस। कितने बातों में? लादर भाई जोर से बोलो। ऑल मतलब ऑल। हमने क्या कर दिया, अपने लाइफ को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बना दिया। एक मेरा जॉब लाइफ है, एक मेरा सोशल लाइफ है, एक मेरा फैमिली लाइफ है, एक मेरा सेल्फ लाइफ है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। और बोलता हूं प्रभु जी 6 कंपार्टमेंट्स है, 2 को तो मैं खुद संभाल लूंगा, बिल्कुल इंटरफेयर मत करना। परिवार में कभी कभी गड़बड़ होता तो मैं जरूर आऊंगा। अरे ऑफिस की बात है ना, वो भी मैं संभाल लूंगा। ऐसा वी हैव कंपार्टमेंटलाइज्ड आवर लाइफ। वी आर नॉट गिविंग द प्रीएमिनेंस टू अवर लॉर्ड इन एवरी सर्कमस्टेंस, हर बात में। इस कारण प्रियो वी आर नॉट एबल टू बी ओवरकमर्स। जयवंत विश्वासी इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि प्रभु को हमने सबसे पहला स्थान नहीं दिया। She heard living faith, she came strong faith, she did not look at our own weakness। Thirdly, she overcame the press also। भीड़ पार करके आए। जक्कई पार नहीं कर सका भीड़ को, उसके जवान भाई लोग पार नहीं कर सके। मंडली में भी परिस्थितियां होंगी, जवान बच्चों, कलीसिया में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है।
कलीसिया में भी बहुत गड़बड़ी है, लेकिन बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल देखना नहीं वो एल्डर क्या कर रहा है, ये सेवक क्या कर रहा है, बिल्कुल मत देखना, तो आप ढीले हो जाएगा। वो सेवक बोल बोल के कैसा कर अपना सब अकाउंट्स फिट कर लेगा प्रभु के साथ बाद में आप परेशान हो जाओगे। डोंट लुक एट एनीबडी, लुकिंग अनटू जीसस। बहुत सारी बातें प्रभु दया करे ऐसा ओवरकमिंग फेथ हमको दे सके। मूसा के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, हाउ दे एंकरेज देमसेल्व्स इन द लॉर्ड, कैसे उन्होंने प्रभु में अपने आप को प्रोत्साहन पाया। बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, बाहर की बातों को बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो सिंहासनारूढ़ है, जो जल प्रलय के ऊपर राज्य करता है, उसके साथ साथ हम बने रहे। आखिर में शी टच्ड हिम, दैट इज कॉल्ड द वंडर वर्किंग फेथ, आश्चर्य कम करने वाला विश्वास। दूसरा थेसलोनिकी 1 अध्याय और उसका 11 वचन, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 and verse 11, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। Wherefore also we pray always for you that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of his goodness and the work of faith with power। विश्वास के काम को सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारे जीवन में पूरा करे। वंडर वर्किंग फेथ, बड़े सामर्थ्य के साथ वो विश्वास तुम्हारे जीवन में काम करता चला जाए। मत्ती सुसमाचार का 15 अध्याय और उसके 31 वचन में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 31, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रोगों को चंगा कर रहे थे, कुछ छोटे छोटे काम कर रहे थे, तो लोगों ने क्या बोला देखिए। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 31, इन सो मच दैट द मल्टीट्यूड वंडर्ड व्हेन दे सॉ द डम टू स्पीक एंड मेम टू बी हील्ड एंड द लेम टू वॉक एंड द ब्लाइंड टू सी, दे ग्लोरीफाइड द गॉड ऑफ इजराइल। ऐसे छोटे छोटे कामों को देखने के बाद वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, उसके किए हुए कामों का वर्णन कर रहे थे। एक और बात पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 10 वचन, Acts of Apostles chapter 3 and verse 10, and they knew that it was which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which happened unto him। आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए जो काम उसके जीवन में उन्होंने देखा। क्या काम देखा था? एक लंगड़ा व्यक्ति वो फिर से उठकर खड़ा हुआ है, कूद रहा है और मंदिर के अंदर वो जा रहा है। इसको सोचने के लिए वो हैरान हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन प्रियो, वो दिन क्या ही अद्भुत होगा जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों के बीच में महिमा पाने के लिए आएगा। When the Lord Jesus Christ with himself come to be glorified in the midst of his people, उस दिन प्रियो हम प्रभु के साथ मिलने के लिए बादलों तक उड़ते हुए चले जाएंगे। What wonder, what amazement that will be। उस पुनरुत्थान के दिन में जब वो अपने लोगों के बीच में महिमा पाने के लिए आएगा, जब सामर्थ्य के द्वारा पावरफुली उस विश्वास के काम को हमारे जीवन में पूरा करेगा। मैं फिर एक बार उसको पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा उसको। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 11, दूसरा थेसलोनिकी उसका 1 अध्याय 11 वचन, वेयरफॉर ऑल्सो वी प्रे ऑलवेज फॉर यू, हमें रहते कि हमारा परमेश्वर इस बुराई के उनको योग्य समझे और अपनी भलाई का जो उसकी सही सुइच्छा है बड़े सामर्थ्य के साथ तुम्हारे विश्वास के काम को पूरा करे। द लॉर्ड में फुलफिल द वर्क ऑफ फेथ विद ग्रेट पावर, वंडर वर्किंग फेथ, आश्चर्यचकित करने वाला यह विश्वास। जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों की सवारी में आएंगे और हम उसके साथ मिलने के लिए आसमान में चले जाएंगे। सुबह जैसे हमने सुना, एक समय जब हम पाप और अपराध में मरे हुए थे, सूखी हड्डियों ने उसकी आवाज को सुनकर इकट्ठा होकर एक सेना के सामने, एक सेना के जैसे उसके सामने खड़ी हो गई। लेकिन वो दिन कितना अद्भुत होगा, विश्वास का वो काम कितना वंडरफुली उस दिन प्रभु पूरा करेगा, जब वो मिट्टी उस तूरी की आवाज को सुनकर प्रभु के सामने महिमा के देह के साथ खड़ी होगी। उसके क्रम को भी देखिए, ऐसा जयवंत विश्वास प्रभु हमको दे। लिविंग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ,
overcoming faith, and such people will be ready when the Lord will finish, the author and finisher of our faith, that work of faith with great power, with great wonder and amazement, when He is going to come to be glorified in the midst of His children. वो स्त्री के जीवन में वो काम हो गया, वो स्त्री के जीवन में वो काम पूरा हो गया। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को छुई, उसको तुरंत मालूम हो गया प्रभु यीशु मसीह की वो शक्ति उसके अंदर आई और वो बिल्कुल चंगी हो गई है। वचन कहता है, हे प्रियो, हम तो अब उसके संतान हैं, क्या कुछ होगा हमको भी नहीं मालूम, लेकिन एक बात जानते हैं, जब हम उसको देखेंगे तुरंत हम उसके समान बदल जाएंगे। कैन यू थिंक अबाउट इट? देखने से कोई बदल जाता है क्या? दैट इज वंडर वर्किंग फेथ। जब हम उसको देखेंगे तुरंत हम बदल जाएंगे, जैसा वो है वैसे स्वरूप में हम आ जाएंगे और उसके साथ बादलों की सवारी में हम चले जाएंगे। प्रभु दया करे प्रियो, इस प्रकार के विश्वास में और अधिक हम बढ़ते जाए, प्रभु को उसके वचन के द्वारा प्रभाव के साथ हमारे जीवन में काम करने की अनुमति दे। प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, ये मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है, ऐसा ग्रहण करते हुए उस वचन की आज्ञा को मानते हुए चले जाए। वो विश्वास जो जीवता है, वचन के ऊपर मिला है, हम उसको स्ट्रॉन्ग फेथ बनाए, अपने ऊपर नहीं, लेकिन प्रभु ने जो प्रॉमिसेस दिया है, प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उस पर हम अपना भरोसा रखें। ओवरकमिंग फेथ, बाहर क्या हो रहा है, बाहर की परिस्थितियां क्या हो रही है, उस पर हमारा ध्यान ना जाए, प्रभु सर्वोपरि है। पढ़िए उस वचन को, भजन संहिता का 29 और उसका 10, Psalm 29 and verse 10, भजन संहिता 29 और उसका 10, द लॉर्ड सिटeth अपॉन द फ्लड, ये द लॉर्ड सिटeth किंग फॉर एवर। प्रभु जल प्रलय के ऊपर बैठा हुआ है और वो राजा के समान जल प्रलय के ऊपर बैठा हुआ, सारी परिस्थितियां उसके नियंत्रण में है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 वचन में पढ़ते हैं, Ephesians chapter 2 and verse 6, and hath raised us up together and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको भी उसने नीचे से ऊपर उठाकर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। चाहे नीचे जल प्रलय हो, तूफान हो, आंधी हो, कितना भी परिस्थितियां बेकार क्यों ना हो, लॉकडाउन के दिनों में हमने अनुभव किया कैसे प्रभु ने अपने कुछ लोगों को संभाल कर रखा। जल प्रलय के ऊपर उसका सिंहासन है और हमको उठाकर मसीह के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। हमको भी उसने जयवंत बना दिया है, सारी परिस्थितियों को हमारे नियंत्रण में लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह को सर्वोपरि स्थान हम देते हैं। May the Lord speak to us much more than what we heard। एक छोटा सा लेसन आपको याद रहे, जाते जाते एक छोटा सा लेसन आपको बोलकर, जैसे पिछले बार हम एनिवर्सरी के लिए वहां पर भी मिले थे, कहां पर, हाँ, खारगर में, तो वहां पर एक प्रैक्टिकल लेसन हमने देखा था। यहां पर भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल लेसन, वही वंडर वर्किंग फेथ, उसका छोटा सा उदाहरण। आपको ये पेपर देता हूं और आपसे ये मैं बोलूं भाई इसमें इतना बड़ा होल कर दो कि कम से कम मैं और लाजर भाई तो आना चाहिए, होगा क्या? हाँ, नहीं होगा, ठीक है, इससे बड़ा पेपर आपको हम देते हैं। चलो उससे बड़ा पेपर ले लो। अब इसमें एक ऐसा होल बना दो, मैं और ये बड़ा लंबा है भाई आइजक, मैं और आइजक और लाजर के साथ साथ चलो जॉन को भी लेता, हम चारों आ जाना चाहिए उसके अंदर। असंभव सी लगती है, प्रैक्टिकली प्रभु हमको सिखाना चाहता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अनटू देम दैट बिलीव। इसको प्रियो थियरी में बोलना नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अनुभव करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अभी की बात है, मैं यूथ कैंप के लिए किसी को हैंड बिल नहीं दिया, हम हैंड बिल बनाए भी नहीं। बहुत सारे लोग फ़ोन किए, जो फ़ोन करते थे मैं इतना ही बोलता था, देखिए भाई जी, हम इस बार हम केवल महाराष्ट्र के लोगों को
और पंजाब के लोगों को बुला रहे हैं, हम हैंडबिल में नहीं छपवाए हैं, तो इसीलिए आप यदि आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। उसका एज रिस्ट्रिक्शन भी रखे थे। एक दिन हम वहाँ पर तैयारी तो कर रहे थे माउंट ऑफ ऑलिव्स में, लेकिन मेरे मन के अंदर थोड़ा सा डर आया कि उस प्रेमिसेस को पिछले 3 साल से हम ऐसे ही अनयूज रखे थे, इस्तेमाल नहीं किए थे, हम उसको ठीक समय पर तैयार कर सकेंगे या नहीं, मैं ऐसा सोच रहा था। मैं एक दिन बहुत ही उदास होकर बैठा था, तो किसी ने मुझको सुझाव दिया, आप तो केवल 300 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हो यूथ कैंप के लिए, तो फिर आप इतना बड़ा परेशान क्यों होते हो? आप इसी बैथनिया में रख लो, क्योंकि बैथनिया में आप लोग कम से कम 400 लोगों को तो ऊपर नीचे कमरे में रख सकते हो। मेरे मन को इतना सुकून मिला, बिल्कुल शांति आई, और तुरंत मैंने भाई मैथ्यू को फ़ोन किया और मैंने कहा, भाई जी ऐसा ऐसा सुझाव एक आया है कि तुम बैथनिया में क्यों तुम नहीं रख लेते हैं? तो भाई मैथ्यू ने कहा, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, we can easily have our youth camp for 300 people in Bethany, गोरपड़ी में। मैं भी बड़ा खुश हो गया और मैं तमांग भाई को भी बता दिया। और दूसरे दिन सुबह 1 मई की बात है, मैं संतोष के साथ मिलकर नगर में बैप्टिज्म्स की सेवा के लिए जा रहा था। तो मैं सुबह सुबह 5:30-6 बजे मैं अपना बाइबल खोला और अपने वचन को मैं पढ़ने लगा। नेहमिया के 8 अध्याय में वचन ऐसा था, गो टू द माउंट, बिल्ड टेंट्स एंड स्टे देयर। इतना पॉइंटेड वो वचन आया, मैं बहुत परेशान, उस वचन से आगे मैं बढ़ नहीं सका, मैं बार बार उसको पढ़ा, गो टू द माउंट। पढ़िए वो कोई नेहमिया 8:5, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल लेसन बता देता हूँ। नेहमिया 8 अध्याय और उसका 5 वचन। नेहमिया माफ करें, नेहमिया 8:15। नेहमिया 8 अध्याय और उसका 15 वचन। इंग्लिश में कोई पढ़ दीजिए प्लीज, वो शब्द आया देखिए 8:15, इंग्लिश में किसी के पास है? Go to the mount, bring branches and make their tents and dwell in them। इतना पॉइंटेडली प्रभु ने इस वचन के द्वारा बात किया। मैंने क्षमा भी मांगा, मैंने विश्वास किया, हाँ प्रभु जी बिल्कुल परिस्थितियाँ ठीक नहीं है और उस प्रेमिसेस को हम ठीक रेडी कर सकेंगे ये मालूम तो नहीं है, लेकिन तेरे वचन को मानकर हम माउंट ऑफ ऑलिव्स ही जाएंगे। उस दिन से मैंने मंडली में बात करना भी बंद कर दिया, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, चुपचाप रहा, काम अपने आप होता गया। हम 300 लोगों को एक्सपेक्ट किए थे, 789 का रजिस्ट्रेशन हुआ। कैसे हुआ, कैसे वो संभाले गए, कैसे प्रभु ने किया, बिल्कुल मेरे सोच और समझ के परे की बात है। प्रभु ने एक और सुंदर पाठ सिखाया, ना केवल हमारे बाप दादों के लिए इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए, ना केवल मूसा के लिए और ना केवल दाऊद ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए, हमारे दिनों में ना केवल भाई बक्सिंग के लिए, यदि हम भी विश्वास करें तो प्रभु हमारे लिए भी आश्चर्यचकित काम, विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े अद्भुत काम वो कर सकता है। आपसे मैंने पूछा था एक बड़ा पन्ना देकर कि आप एक ऐसा होल इसमें कर दीजिए जिसमें से मैं जा सकूं। आप लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है। तब मैंने आपको एक उससे भी बड़ा पन्ना दिया,
बड़े पन्ने को देखकर भी आप लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता है। मैंने कोशिश किया। मैं तो बहुत बड़ा बड़ा काट दिया हूं। जितना ज्यादा आप इसको चलाएंगे उतना ही ज्यादा महीन कटेगा। मैं सच बोल रहा हूं, यदि इसको कोई काटने में एक्सपर्ट होना, ये सारी मंडली इसमें फिट हो जाएगी। केवल मैं नहीं, सारी मंडली फिट हो जाएगी। शर्त क्या मालूम? लेट द वर्ड स्टार्ट पर्जिंग एंड प्रूनिंग अस। वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा करके हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यदि परमेश्वर का वचन है करके ग्रहण करेंगे, हम जरूर मानेंगे, और वो वचन इस रीति से बदलता हुआ चला जाएगा। वंडर वर्किंग फेथ है भाई। सोच कर देखिए, हड्डियां आवाज सुन रही है और मट्टी उसको देख रही है। इज इट नॉट वंडर? वंडर वर्किंग फेथ, लिविंग फेथ in the word of God, strong faith when I don't consider my own weakness, overcoming faith when I'm not worried about the outward circumstances, wonder working faith. I will be able to touch him, I will see him when he comes. उस दिन ऐसा ही कुछ काम या इससे भी बढ़कर जो हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, ऐसा काम प्रभु हमारे लिए जरूर पूरा करेगा। प्रभु आपको भी इस रीति से, इस विश्वास के द्वारा जय पाते हुए प्रभु के दिव्य आगमन के लिए मैं और हम सब तैयार रह सके। शैल वी प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। कसाई कलीसिया का सालगिरह अवसर पर हम सबको इकट्ठा किया। वचन के द्वारा सुबह से आप हमारे साथ बात करते आए हैं, विश्वास के बारे में बात किया। प्रभु जी विशेष रीति से शाम के समय मरकुस की 5 अध्याय से हमारे साथ बातें की। स्त्री जो 12 साल से लहू बहाने की उस रोग के कारण कमज़ोर हो गई है। जो कुछ अपना है सब खर्च किया और दूसरों के पास गई, कुछ भी नहीं हुआ। इस व्यक्ति का विश्वास के बारे में, एक जीवंत विश्वास। प्रभु जी, हम विश्वासी सो कहलाते हैं। कई बार हमारा विश्वास मुर्दा सा मालूम पड़ता है। विश्वास हमारे मगज में रहता है। हम उस जीवता विश्वास के द्वारा हम आपके बातों को नहीं ले पाते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आगे कदम नहीं बढ़ाते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास कार्यशाली हो, हमारा विश्वास प्रभु जी प्रभावशाली हो, प्रभाव को लाने वाली, मसीह के प्रभाव को दिखाने वाली। हमें क्षमा करें। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है पहले कदम में मैं प्रभु जी निष्फल हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर आपका काम आधारित नहीं है। आप अनुग्रह से, आप दया से हमारे साथ व्यवहार करते हो। जैसा चेलों ने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, इसी रीति से मैं अपने लिए और जो इस प्रकार जिनके पास, उस स्त्री के पास जो विश्वासता नहीं है, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं।
इतना ही नहीं, वो केवल जीवंत विश्वास नहीं, इतना ही नहीं, एक दृढ़ विश्वास, स्ट्रांग फेथ, प्रभु जी, वो इसके कारण वो चल सकी। कई बार प्रभु जी हम समझते हैं ये काम हम कर नहीं पाते हैं, हम पहले से हम बैठ जाते हैं। कई बार प्रभु जी जो काम आपने सौंपा, हम अपने तरफ देखकर हम रुक गए हैं। लेकिन आप महान परमेश्वर हैं। बहुत सारे सेवकों का गवाही सुने हैं, हमारे भाई भक्त सिंह का भी गवाही हमें याद आता है। जब आपने सेवा के लिए बुलाया, जब वो कहा मैं तो एक स्टैमरिंग व्यक्ति हूँ, लेकिन आप जब उनको फिर से बताया मैं तुम्हें चाहता हूँ, किस प्रकार उस दृढ़ विश्वास, बलवंत विश्वास, एक पक्का विश्वास के द्वारा निकल पड़ा है, इस प्रकार काम किया है। प्रभु जी स्त्री का विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं। कमजोर अवस्था में भी जब वो सुनी प्रभु के बारे में, निकल कर आई है, और जब आई है वहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ा भीड़, जिसके कारण प्रभु के पास जा नहीं सकती, वहाँ पर से वापस नहीं गई। उसके पास ये विजय देने वाला विश्वास था, विजयवंत विश्वास, उसके कारण आगे बढ़ी है। यदि भी बहुत भीड़ है, भीड़ को पार होकर इस दुर्बल स्त्री अंदर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन वो पहुंच गई है, क्योंकि उसके पास ये विजय देने वाले विश्वास था। ये उसके ऊपर, उसके स्वयं की शक्ति के ऊपर आधारित नहीं है, केवल विश्वास के ऊपर आधारित होकर आगे बढ़ सकी। सचमुच प्रभु जी, आज इस प्रकार के विश्वास को, जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, ये नहीं कि हम वचन में सुना है, वचन सुनते हैं, हम बदल जाएंगे, हम बदलेंगे। प्रभु जी, हम अपने आप को परखने के लिए सहायता करें। विश्वास के बिना, उस विजयवंत विश्वास के बिना हम कैसे बदल जाएंगे? केवल सुनकर नहीं, केवल पढ़कर नहीं, विजय देने वाले विश्वास, इस विश्वास मेरे अंदर पाया जाए। आप ये दीन शरीर को एक दिन महिमा शरीर में बदलेंगे, तब होगा जब हम विजयवंत विश्वास के पास हम चलते हैं। वो विश्वास हमें दे ताकि हम आपको मिल सके। और जब इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, उस अचंबा काम करने वाले विश्वास हमारे अंदर काम करेंगे, हम बदल जाएंगे। हमारे ये प्रभु जी आपको वचन के लिए, आप अचंबा काम करने वाला परमेश्वर है। शुरुआत से अचंबा काम करते आए हो। कई बातें हमारे हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं ये हमारा अनुभव है, हमारे सोचने समझने से कहीं अधिक काम किए हो। लेकिन प्रभु जी, ये हमारा एक इतिहास है, एक हमारे पुरानी बातें हैं, जिसके ऊपर आधारित होकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका वचन साफ है। कल का जो घटी हुई बात, कल का विश्वास आज हमारे अंदर कार्यशील नहीं होगा। हम जब आप आएंगे, उस प्रकार की अचंबा काम करने वाले विश्वास के साथ पाए जाएं, उसके लिए हम सबको तैयार करें। फिर से एक बार धन्यवाद है प्रभु जी इस मंडली के लिए। इस मंडली के पक्ष में आप जो काम करते आए हैं, सचमुच कई बात आपने किया है, विश्वास के द्वारा आभारी मानते हैं।
यहाँ पर इकट्ठे हुए हर एक संतगण के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन में जो काम किया आभारी है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस मंडली में इस प्रकार हर एक के अंदर इस विश्वास को आप उत्पन्न करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। जिस प्रकार पिछले दिनों में ये यहाँ पर ये जगह खरीदा गया, यहाँ पर भवन का निर्माण किया गया, लोग इकट्ठा किया गया, लेकिन इसके बढ़कर हर एक भाई बहन उस विजय देने वाले विश्वास और अचंबा काम करने वाले विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं। यहाँ पर जो सेवा होती है उसके द्वारा आपका नाम का महिमा हो, आपके लोग प्रभु का आगमन के लिए तैयार पाया जाए। इस समय विशेष हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई आनंद के लिए, जिनके जीवन में आपने बड़ी परीक्षा के द्वारा आप लेकर गए हैं। अभी भी आप उनको संभालते आ रहे हैं, आभारी है। आप करीबन 1.25 साल पहले आपने उसका पत्नी को बुला लिया है और मुझे बहुत दुख परिस्थिति के द्वारा आप उनको लेकर गए हैं, संभाले, आभारी है। इसी से यहाँ पर जो सेवा करने वाले हमारे भाई जूलियन के लिए प्रार्थना है, उनके पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके शरीर में जो तकलीफ है आप जानते हो, आप अनुग्रह दें, सहायता करें। हमारे भाई के प्रेम के लिए और नाश में जाने वाली आत्माओं के लिए बोझ के लिए आभारी मानते हैं। इसी से हमारे भाई नेपोलियन को भी आप सौंपते हैं, उनके भी प्रेम परिश्रम के लिए धन्यवाद हैं। इस प्रकार और भी यहाँ पर कई भाई लोग हैं, जवान भाई लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। हर एक भाई को, हर एक बहन को आपको आत्मा सौंपते हैं। इस यहाँ पर जो सेवा होती है उसके लिए आभारी मानते हैं। तो जी आने वाले दिनों में सेवा को और आगे बढ़ाइए और लोग जुड़ जाएं और सबके सब आपका आगमन के लिए तैयार पाया जाए। आपके अगुवाई चाहते हैं, हम सबको एक यहाँ पर इकट्ठा किया, धन्यवाद हैं। जो दूर से नज़दीक से आए हैं उसके लिए भी आभारी मानते हैं। आपका उपस्थिति हमारे संग रहे। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मंगते उद्धार का तारणहार प्रभु यीशु मसीह के सर्व नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति हमारे और सारे विश्वासियों के साथ, और विशेष करके जो दुख और तकलीफ और दर्द में से जा रहे उनके साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन।